नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूँ रियाज श्रीवास्तव, आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठा है डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे गत दौरान जो भी एपिसोड हमने दिए वो राशि परिवर्तन योग के थे। जी युवराज जी, इस मंथ में 6 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने थे जी। तो विगत एपिसोड में हम लोगों ने 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में योग जाना जाना था। इस बार हम 2 ग्रहों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 2 ग्रह है, उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आते हैं राहु और केतु। अब राहु केतु जो छाया के हिसाब से समझा जाता है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के अंदर, छाया ग्रह है, ये छाया ग्रह है कि भाई एक कोने के अंदर राहु है तो दूसरे ही कोने में ठीक उसके समक्ष सीधे उसके सामने केतु होगा जी। क्या तो उसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि उनका राशि परिवर्तन योग पे क्या असर पड़ता है, तो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधु, जैसा कि युवराज जी ने बताया जी कि राहु और केतु का इस मंथ में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये एक दूसरे से हमेशा समसप्तक स्थान पे रहते हैं जी। राहु ग्रह इस महीने के मिड पार्ट के बाद से ये मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु ग्रह ये इस महीने के मिड पार्ट से कन्या राशि में संचरण करेंगे जी, जो कि अभी तक तुला में चल रहे थे और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे थे। तो दर्शकों, जिनकी राशि मीन हो, जिनकी राशि कन्या हो, उनके लिए क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले ऑडियंस को ये चीज बताइए कि कई ऑडियंस ऐसा समझे कि भाई ये उल्टे क्यों जा रहे हैं जी। पर राहु केतु जो कि छाया ग्रह के साथ साथ वो वक्री ही चलते हैं हमेशा। जैसे कि विश्वनाथ जी ने भी बताया कि भाई पहले वो मेष राशि में थे जी, तो अभी 1.5 साल मेष राशि संपूर्ण खत्म करने के बाद अब वो मीन राशि में आएंगे जी। वक्री ही चलते हैं राहु जी, जो कि 1.5 वर्ष तक मीन राशि में बने रहेंगे जी। तो दर्शकों, जिनकी जन्माक्षर में मीन राशि आते हो जी, वहीं पे राहु का गोचर अगले 1.5 वर्षों के लिए बनेगा। और जिनकी राशि कन्या आती हो दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर भी लगभग 1.5 वर्षों के लिए वही बनेगा। तो इन 2 राशियों पे बहुत अधिक परिवर्तन आने को युवराज जी। जैसा कि कहा जाता है कि राहु किसी विषय वस्तु को बढ़ाता है जी। राहु हमारे लिए नाइट के वर्क है, शेड्यूल वर्क है, अनएथिकल वर्क है युवराज जी। यही नहीं, मार्केट में नकली सामान का एक बाजार भी है युवराज जी। ऐसा कहा जा सकता है मीन राशि हॉस्पिटल का है जी, 1 टाइम यूज्ड आर्टिकल का है। मीन राशि खारा पानी है, समुद्र पारी यात्रा है जी। तो जिनको विदेश संबंधित यात्रा करना है या विदेश में एजुकेशन लेना हो, अगर वो मीन राशि संबंधित है युवराज जी, तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल पार्ट है। और यदि जिन व्यक्तियों की जन्माक्षर में कन्या राशि आती हो, तो वहीं पे केतु के गोचर होने की वजह से चंद्र केतु का योग बनता है जी, जिसके वजह से थोड़ा मेंटल डिलीजन्स भी घर में पैदा हो सकते हैं युवराज जी। और यही नहीं, माँ के पक्ष से कोई लीगल मैटर भी फेस करना पड़ सकता है। और जैसा कि राहु केतु एक दूसरे से हमेशा समसप्तक ही रहते हैं, तो युवराज जी इन दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ते हैं जी, कहीं लेडीज़ों के हेल्थ के संबंध में थोड़ी माइनस खबर भी सुनने को पड़ सकती है। ऐसे में लेडीज गायनिक प्रॉब्लम या हिस्टेरोटॉमी का भी सामना करना पड़ सकता है युवराज जी। हमें जंक फूड से भी बचना चाहिए। अगर मीन राशि और कन्या राशि हो तो इस समय ऐसे लोगों को जंक फूड से भी बचना चाहिए, क्योंकि साहब फूड पॉइजनिंग होने की भी आशंका बनी रह सकती है। और यदि हम बात करें और भी हेल्थ इश्यूज के, तो कभी कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं साहब, कभी कभी हमारे पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। तो मीन राशि और कन्या राशि वालों के ऐसे मैटरों से, मतलब कि गर्मी का जो प्रमाण है वो बढ़ने के कारण इसी सब चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज जी, अगर बात करें तो कभी कभी मेलिफिक प्लैनेट्स के बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं जी। तो यदि बच्चा पढ़ने वाला है या एजुकेशन लाइन को बिलोंग करता है जी, तो कभी कभी बच्चे बहुत थोड़ा मेहनत करके अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर जाते हैं युवराज जी। मीन राशि के हिसाब से राहु अगर आ रहा है जी, तो राहु के हिसाब से राहु सबसे पहले जाने कि राहु का कैरेक्टर कैसा है जी। राहु का जो कैरेक्टर आता है वो बेसिकली अपने पूरे शरीर के अंदर जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है जी, उसके ऊपर राहु का कैरेक्टर आता है जी। और चंद्रमा उसके सामने होने की वजह से कभी कभी वो वेवरिंग माइंड भी जनरेट करता है युवराज जी। और हमें अपने घर से दूर या विदेश की यात्राओं का भी योग बनाता है। और युवराज जी, अगर हम केतु के बारे में बात करें, कन्या राशि जैसे हमारे लिए राइटिंग एबिलिटी है, हमारे लिए इंटेलेक्चुअल पावर है, हमारे लिए विजडम पावर है, हमारे लिए इंडस्ट्रियल एरिया है जी, हमारे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री का एक पार्ट है युवराज जी। ऐसे में जो सेक्शन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिलेटेड या इन सब एरियाओं में अच्छी बूस्टिंग भी मिल सकती है जी। ऐसे क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद समय है युवराज जी। अगर कुल मिला के बात को अगर समिट करें तो थोड़ा कन्या राशि और मीन राशि वालों पे हेल्थ इश्यू को छोड़ के बाकी सभी चीज़ नॉर्मल तो रहनी चाहिए। और युवराज जी, अगर हम इसके प्रॉपर रेमेडीज के बारे में जानना चाहें जी, तो जिन दर्शकों जातकों को कन्या राशि या मीन राशि पर केतु और राहु के गोचर की वजह से खराब फलों का अनुभव होता हो या माइनस इफेक्ट आते हो, तो सर्वप्रथम उन्हें अगले 1.5 वर्षों के दौरान में बीकानेर में करणी माता मंदिर टेम्पल्स का जरूर यात्रा करना चाहिए जी। और हो सके तो हमें वॉलंटियरशिप पे कहीं आई डोनेशन कैंप
या ब्लड डोनेशन कैंप में जरूर सहायता सेवा करते रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके युवराज जी, हमें प्लांटेशन का भी सहारा लेना चाहिए जी। जैसा कि कन्या राशि में केतु का भ्रमण कहा जाता है कि हमें चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत पैदा कर सकता है युवराज जी। तो ऐसे में गणपति आराधना भी बड़ी श्रेयस्कर साबित होगी जी। और युवराज जी अगर हम बात करें कन्या राशि के केतु का एक और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट, यदि हम गणपति की आराधना करें तो जीवन के हर सेक्शनों में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये गणपति का एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है कि वो विघ्नहर्ता के रूप में है। बिल्कुल, गणेश जी विघ्नहर्ता है तो विघ्नकर्ता भी है जी जी। तो उसमें से सारी जितनी भी सब समस्याएं, खास करके राहु और केतु के रिलेटेड जो भी समस्याएं आ सकती है हमारी जिंदगी में जी, तो उसे दूर करने में बहुत ही और युवराज जी लगे हाथ दर्शकों को भी बताता चलूं कि मीन राशि का राहु, ये मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है जी, और यह गुरु का घर है साहब। तो कभी कभी हम अपने पाम पेन पोस्ट लिविंग के चक्कर में दूसरों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो साहब ऐसे कुआदतों से हमें बचना चाहिए साहब। सामने तो पर्व त्योहार दिवाली का आ रहा है, कभी कभी हम वातावरण में पोल्यूशन काफी फैलाते हैं जी, क्रैकर्स के चलते, पटाखों के चलते। तो ऐसे थोड़ा पोल्यूशन से हमें बचना चाहिए जी। हमें जहाँ तक हो सके अपने आसपास के वातावरण का ध्यान भी रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके केतु हमारे लिए अगल बगल के छोटे जीव हैं, हमें अपने छोटे जीवों पर पूरी दया करुणा बना के रखना चाहिए जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.